Good evening all, welcome to Learners Academy. Good evening. So what were we doing? We were doing exercise number 13.1 surface area and volume. अरे हमने ये डिस्कस नहीं किया कि एक्सरसाइज 1 एक्चुअली है किस टॉपिक पे, है ना? तो किसी पर्टिकुलर फिगर के टॉपिक पे नहीं है। लाइक क्लास 9th में क्या होता था कि क्यूब के ऊपर एक एक्सरसाइज, क्यूबॉइड के ऊपर एक, फिर सिलेंडर पे एक, कोन पे एक, है ना? इस साल ऐसा नहीं है कि क्यूब पे अलग है, कोन पे अलग है। इस साल सबकी एक ही एक्सरसाइज है। तो इस बार डिवीजन कैसे किया है? पहली एक्सरसाइज का अगर अपन नाम रखें तो इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जितने भी सॉलिड्स अपन ने 3D फिगर पढ़े उनका कॉम्बिनेशन कर रहा है। ये कभी कोन को सिर पे बिठा रहा है, कभी सिलेंडर को नीचे बिठा रहा है, ऐसे करके कंबाइन कर रहा है और जो भी फिर प्रोडक्ट बन रहा है उसका सरफेस एरिया निकलवा रहा है। उसका क्या निकलवा रहा है? देखो पहले क्वेश्चन में भी सरफेस एरिया की बात करी थी। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। सारे क्वेश्चन में क्या पूछेगा ये आपसे? सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, है ना? एक क्यूबिकल ब्लॉक। तो फिगर कल हमने करीब करीब इसका बना ही दिया था। फिगर बनाते हैं अब। एक कल रफ बनाया था, आज एक फेयर फिगर बनाते हैं। जल्दी शुरू हो जाओ, फिगर बनाते हैं। तो क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ है? क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ है? हेमिस्फीयर। अब क्यूब को मैं कैसे बनाऊं? लाइक दिस। मतलब अब क्यूब तो बना नहीं सकते ना, स्क्वायर ही बना देते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फीयर कुछ ऐसे रखा हुआ है, लेट अस सपोज, है ना? और इसका फेस भी बनाना कि फेस के ऊपर उसका फेस कैसे मैच कर रहा होगा। तो फेस के ऊपर उसका फेस कैसे मैच कर रहा होगा? ये तो सपोज करो क्यूब का फेस है और इसके ऊपर हेमिस्फीयर का फेस सर्कुलर होगा, तो कुछ ऐसे आ रहा होगा, राइट? दो फिगर बनाना है इसमें। एक तो जनरल फिगर में तो हम क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर को रख देंगे और एक फेस से फेस जब मिलेगा उनका तो वो कैसा वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन होगा वैसा। ठीक है, बना लिए फिगर? हाँ दिव्यांग, क्या सोच रहा है? कोई आएगा तेरे फिगर बनाने? चलो डायमेंशंस पढ़ते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो क्यूब की साइड तो साथ 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक ये भी 7 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 7 और ये भी 7। 4 ही एजेस दिख रही हैं, वैसे तो 12 एजेस हैं, सारी की सारी 7 सेंटीमीटर की। ओके, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर की है तो हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर का हो गया। चेक करो, ये हेमिस्फीयर का डायमीटर ही तो है, तो ये हेमिस्फीयर का डायमीटर भी क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर पता चल गया, तो हेमिस्फीयर का रेडियस पता चल जाएगा। ठीक है, फाइन। चलो अब गिवन पॉइंट्स लिखते हैं हम। अच्छा, उधर फेस के अंदर क्या होगा? फेस के अंदर ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती है, ठीक है? क्यूब की 4 नहीं 12 साइड्स होती है, 12 की 12 बराबर, 12 एजेस होते हैं उसमें, तो सारे के सारे बराबर होते हैं। ठीक है, अभी हमको 4 दिख रहे हैं, 2D में बना रहे हैं, 3D में बनाएंगे तो 12 एजेस बनेंगे, 12 के 12 7-7 सेंटीमीटर की होंगी। हियर इट इज गिवन दैट, उधर फेस में भी डाल देना ये डायमेंशन, राइट, है ना? ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा या 3.5 हो जाएगा रेडियस। मतलब here it is given that side of the cube, side of the cubical block, side of the cubical block, साइड को A से डिनोट करते हैं, कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या गिवन है कि क्यूबिकल ब्लॉक जो है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर
द हेमिस्फीयर कैन हैव इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। अच्छा, क्यूबिकल ब्लॉक हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड किया गया है। नाउ इट इज गिवन दैट the cubical block is surmounted by a hemisphere. The cubical block is surmounted by a hemisphere. So जिस हेमिस्फीयर से सरमाउंट किया गया उस हेमिस्फीयर का डायमीटर भी क्या हो जाएगा, उसकी साइड के बराबर हो जाएगा। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डी लेटर से डिनोट कर देंगे डायमीटर को, विल बी इक्वल टू ए के बराबर ही होगा, साइड के बराबर ही होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। राइट। इसी के नेक्स्ट स्टेप में डायमीटर है तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, लेटर आर इक्वल टू डी बाय 2, दैट इज 7/2। 3.5 वाले लिखो चाहे से मत लिखो, 7/2 रहने दो तो ज्यादा बढ़िया है ना, काटना ही तो है आपको, कौन सा घर लेके जाना है उसको, घर लेके जाना होता, दैट मीन्स अगर वो फाइनल आंसर होता तो हम 3.5 कर देते। इसको तो अभी सॉल्यूशन करना है तो 3.5 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा 7/2 से, रेडियस आ गई है ना। ओके, अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट डायमीटर। अच्छा, इसका आंसर दे चुके हैं, चेक करो, डायमीटर लिखा ना भी अपन ने, इसका आंसर दे चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द व्हाट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ये जो सॉलिड बना है नीचे क्यूबिकल ब्लॉक, ऊपर हेमिस्फीयर, ये जो सॉलिड बना है हमारा कॉम्बिनेशन से, तो इसका हमको चाहिए सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे नाउ सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड। दीपेश, बहुत नींद आ रही है आज? हाँ, यहाँ पे भी आंख है मेरी एक, हाँ आ रही है नींद? मुंह धो के आओ, जाओ बाहर जाओ, वॉशरूम से मुंह धो के आओ। हाँ, और किसी को आ रही नींद? ओके, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड, तो कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस करते हैं। क्यूब है साहब, क्यूब समझते हो, स्क्वायर शेप में क्यूब है, ऊपर से रख दिया उसके ऊपर कटोरा, तो कौन कौन से फेस उसका दिखाई दे रहा है, उसका एरिया चाहिए। तो हमने कैसे डिस्कस किया था कि हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि क्यूब के 6 के 6 फेस दिखाई दे रहे हैं। 6 फेस कौन से? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5वां नीचे और छठा ऊपर था, उसके ऊपर कटोरा है। तो जो छठा फेस है जिसके ऊपर कटोरा रखेंगे, उसके भी कोने तो दिखाई देंगे। तो हम मान लेते हैं कि छठा फेस पूरा दिखाई दे रहा है, उसमें से वो जो गोलाई वाला जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे। तो 6 के 6 फेस पूरे, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ हेमिस्फीयर, वो गोलाकार, ठीक है। उसके अलावा फिर हेमिस्फीयर का, जैसे मान लो हेमिस्फीयर ये, तो हेमिस्फीयर का ये गोलाकार भी तो रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या होता है, CSA होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या क्या हुआ, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। हेमिस्फीयर का बेस का एरिया माइनस हो जाएगा, ये सब करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लिखो TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी। ये सब करेंगे, देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं करता है।
ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3, सीएसए कह रहा हूं, सी 2 पाई, और उसमें से एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, बेस क्या है सर्कुलर है, सर्किल का एरिया क्या होता है निहारिका, सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। अब देखिए अगर हम इसको अलग से पहले सॉल्व करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, इसको अलग से सॉल्व करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, और इसको अलग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, तो 3 बार सॉल्यूशन करते, फिर कुछ जोड़ बाकी करते, और हमने इसको पहले सॉल्व नहीं किया, पहले हमने फॉर्मूलास लिखे इजी इजी। तो देखो 2πr² में से πr² गया तो क्या बचा पाई, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो छोटा हो गया ना, तो 6a² प्लस 2πr² में से एक πr² गया तो कितने πr² बचे, सिंगल πr² बचा। अब आप वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, a की वैल्यू क्या है 7 प्लस पाई की वैल्यू क्या है 22 और r की वैल्यू क्या है 7/2, तो उसका स्क्वायर तो 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं कट रहा। 6 7 जा 7 7 जा 49, 49 इंटू 6 कर दो 294, प्लस उधर क्या बचा 77/2, तो 77/2 को अलग से सॉल्व कर दो, 294 में ऐड कर, 77 का आधा करना है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5, राइट। 294 में 38.5 ऐड करते हैं तो आएगा 332.5, और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करो पीछे से आंसर, यही है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। अब अमूमन इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, ये गलती करते हैं कि 5 फेस का एरिया जोड़ते हैं, क्यूब के 6 फेस का एरिया नहीं जोड़ते हैं, 5 फेस का एरिया जोड़ते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि हेमिस्फीयर से क्यूब का एक फेस पूरा ढक गया, बट ऐसा नहीं है भाई। इसको स्क्वायर को आप सर्किल से कैसे ढक सकते हो, नहीं ढक सकते ना, कोने तो बचेंगे, ठीक है ना। ये मतलब जल्दीबाजी में हड़बड़ी में कैसे भी कह लो, ये दिमाग नहीं लगाते कि ये जो फिगर है वो स्क्वायर है, ये जो फिगर है वो सर्किल है। हाँ अगर ये भी स्क्वायर होता और ये भी स्क्वायर होता तो स्क्वायर से स्क्वायर पूरा कवर हो जाता, फिर तो पूरा फेस ही कवर हो जाता। इससे पिछले 3 क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर आ रहा था, तो हेमिस्फीयर भी गोल, सिलेंडर भी गोल, गोल से गोल खत्म, तो वहां पे तो पूरा फेस खत्म हो रहा था। बट अभी क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है तो पूरा फेस खत्म नहीं हो रहा है। समझ में आई बच्चों, कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। शिवम? यस सर। माइक बड़ा वाला लेके बैठा है क्या? ओके, 5th क्वेश्चन है। लैपटॉप। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज में से, जैसे आपने आइसक्रीम खाते हैं तो कोनिकल आइसक्रीम जो होती है, कोन जो होता है वो ऐसे स्कूप भर के निकालता है, उसके बाद एक सिलेंड्रिकल टैंक होता है ना आइसक्रीम का, खाते हो ना, बसंत बहार वगैरह जाते होंगे, तो उसमें से वो ऐसे निकालता है, तो वो जो चीज निकाल रहा है ना, उस निकली हुई चीज को बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। काटी हुई चीज, अलग की हुई चीज, वो होता है डिप्रेशन। क्लियर है? तो एक हेमिस्फेरिकल रूप में डिप्रेशन काटा गया है, कहां से, कहां से? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब देखो सारा काम इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन का है, हम 3D फिगर बना नहीं सकते ना, मैं बना सकता हूँ, ज्यादा ज्यादा को वीडियो दिखाऊं तो हर एक क्वेश्चन का वीडियो तो दिखा नहीं सकता, और क्वेश्चन कोई अलग, हमने 10-50 तरह के क्वेश्चन कर लिए, कोई अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, तो हमको हमारी इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। क्यूबिकल ब्लॉक को आप इमेजिन करो, क्यूबिकल है, क्यूबिडल, क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब आप वही मान लो, चॉक बॉक्स मान लो, उसके अंदर से हेमिस्फेरिकल, ऐसे मान लो कि जो वो चॉक बॉक्स है ना, वो पूरी आइसक्रीम का चॉक बॉक्स है, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी आ रहा है मुंह में, हाँ ठीक है, क्योंकि फिर डिप्रेशन कैसे काटेंगे, है ना। तो फिर उसमें से हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर ले लो, कोई भी कटोरी ले लो, कटोरी ली छोटी सी, और कटोरी की शेप में एक डिप्रेशन बाहर निकाल दिया। अब जो चीज बची हुई है वो इमेजिन कर पा रहे हो, कर पा रहे हो? उसका 1 2 3 4 5 फेस बचे हुए हैं, और छठे फेस के अंदर कटोरा बना हुआ है। इमेजिन हो गया सबका? इमेजिनेशन हो गया?
एक्चुअली ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सुनो, उसमें वो जो सी से था वो ऊपर था, इसमें से सी से अंदर है, तो इसका सरफेस एरिया और उसका सरफेस एरिया एग्जैक्टली सेम आएगा या नहीं आएगा, सोच के देखो। 5 फेस उस वाले क्यूबिकल ब्लॉक में भी थे पूरे पूरे, 5 फेस इसमें भी है, छठे फेस के कोने उसमें भी थे भाई। इस तरीके से सपोज करो ये इसका छठा फेस है बाय द वे, तो छठे फेस में से ये सर्कुलर चीज ही तो निकली होगी, ये सर्कुलर चीज ही तो निकली होगी अंदर से, तो ये कोने तो इसमें भी बचे होंगे, बचे होंगे। और जब वो निकली होंगी तो वो भी एक फेस बन गया ना, वो फेस भी दिखाई दे रहा है, तो उसका एरिया भी काउंट होगा। और वो एरिया वही तो है, जितना बाहर है वो कटोरा उतना ही तो अंदर है। नहीं समझ पा रहे हो भाई? कटोरी को अगर मैं ऊपर रखूं तो ऊपर वाला एरिया जो दिख रहा है कर्व्ड, और उसको मैं अंदर दसा दूं तो अंदर जो एरिया बनेगा वो बराबर ही तो बनेगा ना, बराबर ही बनेगा। तो ये केवल समझने की, इसमें बच्चों को ऐसा लगता है कि सर वो तो बड़ा सॉलिड था तो उसका एरिया ज्यादा होगा, और ये तो सॉलिड केवल क्यूब ही है, उल्टा क्यूब में से भी काट लिया आपने तो ये तो कम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सेम बनेगा, सेम बनेगा। वॉल्यूम की बात होती तो कम बनता, ठीक है। सरफेस एरिया का करीब करीब उल्टा सिस्टम चलता है, काट देने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, क्लियर है? काट देने से सरफेस एरिया बढ़ेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि फेस बढ़ गया, ठीक है, समझ आई? तो इसका फिगर बनाएंगे हम। लेट अस सपोज ये तो है क्यूबिकल ब्लॉक का ना, पहले रफ बनाते हैं, उसमें से ऐसा बनाना पड़ेगा। लेट अस सपोज ये है हमारा क्यूबिकल ब्लॉक, और उसमें से ये ऊपर वाला फेस है, इस ऊपर वाले फेस में से लाइक दिस, थोड़ा इमेजिन कर लेना, इस तरीके से कटोरा निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। तो अब जो ये चीज बची हुई है इसका हमको एरिया चाहिए, तो ऐसा मत बनाना, आप ऐसा ही बना लेना। कैसा? ऐसा आप फेस वाला बना देना बस भाई, ऐसे कट गया ये मान लो, ये लो, ठीक है ना। पहले ऊपर ऊपर वाला जो फेस है उसी का बना लेना, बनाओ ऐसा फिगर। ठीक है, अच्छा, वुडन ब्लॉक की साइज कितनी है? अच्छा, लेटर दिया हुआ है ना, डायमीटर एल है, वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एजेस ऑफ द क्यूब। अच्छा, वही सेम चीज, क्यूब की जो एज है वो डायमीटर के बराबर है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, जितना डायमीटर था उतनी उसकी साइड थी, वही सेम यहाँ पर है ना। तो साइड कितनी दे रखी है? एल दे रखी है, डायमीटर एल दे रखा है ना, तो अगर डायमीटर एल दे रखा है दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक ये एल है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो फिर इसकी साइड भी कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। ठीक है, हियर इट इज गिवन दैट diameter of the hemispherical depression, hemispherical डिप्रेशन। अब इसमें डी लेटर मत देना, क्योंकि लेटर उन्होंने बताया आपकी बार कि आपको एल लेटर यूज करना है, राइट? जब वो नहीं बताते तो हम फॉर्मूला के हिसाब से डी यूज कर लेते हैं ना। अभी क्या लिखना है हमको? एल। उन्होंने क्या कहा था? डायमीटर एल यूज करना है। सो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, तो डायमीटर का आधा, डायमीटर एल है तो ये कितना हो जाएगा? एल बाय 2। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ये भी दिया हुआ है कि डायमीटर एच के बराबर है,
is given that the side of the, नीचे से लिखो, also it is given that side of the cubical block, ये डायमीटर के बराबर ही है, तो डायमीटर के बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकालने के बाद बचा हुआ जो सॉलिड है उसका एरिया हमको चाहिए, तो ऐसी लैंग्वेज में लिख दो आप। तो नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वो की वही चीज है ना, टीएसए ऑफ क्यूब, जो काम पिछले वाले क्वेश्चन में किया, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्या, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, टीएसए ऑफ क्यूब 6a क्यूब होता है, बट यहां पे हमने साइड L ली है ना, तो क्या लिखूंगा 6L क्यूब, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी 6L स्क्वायर, हाँ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर है ना, लेकिन वहां पे R हमने क्या लिया था L/2, तो L/2 का स्क्वायर लिखो, 2 पाई L/2 का होल स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर होता है, तो R की जगह L/2 का स्क्वायर, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, तो 6L स्क्वायर 2 पाई L/2 का होल स्क्वायर में से सिंगल पाई L/2 का होल स्क्वायर माइनस हुआ, तो सिंगल बच गया, पाई L/2 का होल स्क्वायर बच गया। आगे सॉल्व करते हैं, 6L स्क्वायर पाई L/2 का होल स्क्वायर कर दो, L स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो 4 को एलसीएम ले लेते हैं, 4 को एलसीएम लेंगे तो 6 4 जा 24 L स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा पाई L स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है कुछ, L स्क्वायर बाई 4 कॉमन है, L स्क्वायर बाई 4 कॉमन है, यहां से क्या बचा 24, वहां से क्या बचा पाई, आंसर L स्क्वायर बाई 4 तो कॉमन हो गया भाई, L स्क्वायर दोनों में आ रहा है ना, देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, यस सर। यस सर। ओके ठीक है, देखो यहां से L स्क्वायर दोनों में आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 4 भी दोनों में आ रहा है, तो L स्क्वायर बाय 4 तो ले लिया कॉमन, यहां से क्या बचा 24, यहां से क्या बचा पाई। अब आप इस फॉर्म, ये एक फॉर्मूला बन गया एक तरीके से, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में आप पिछले क्वेश्चन में जो आपने डायमीटर क्या लिया था 7 सेंटीमीटर, पुट दैट डायमीटर इन प्लेस ऑफ L, यू विल गेट द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो। करके देखो, एक बार D की वैल्यू 7, भाई हाँ उस समय हमने डायमीटर 7 लिया था, इस समय हमने डायमीटर L लिया है, क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, एक बार पुट अप करके देखो, तो 7 का स्क्वायर 49/4, और फिर 24 प्लस 22/7, रफली सॉल्व करके देखो सेम वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक जना करके देखो। हेलो, करके देखो एक जना फटाफट।
बोलो सोनाक्षी, सही हो जा रहा है? तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन का ये फॉर्मूला बन गया, जहां पे एल क्या है, साइड ऑफ द क्यूब है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ए मेडिसिन कैप्सूल, कैप्सूल सबने खाया होगा, नहीं खाया? अनुष्का कल सबके लिए लेके आना पापा से एक एक कैप्सूल। इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है, बट ये सिलेंडर नहीं है। ये सिलेंडर है क्या? नहीं है। पूरा पढ़ो। विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, उसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर स्टक कर दिए गए हैं। कैसे? ये तो था मेरा सिलेंडर, लाइक दिस। सिलेंडर तो मेरा कुछ ऐसे था ना। अब इसके इस एंड पे और इस एंड पे क्या स्टक कर दिया इन्होंने? हेमिस्फीयर। तो अब देखो ये ऊपर वाले फिगर की तरह मैच कर रहा है ना? नहीं समझ आया? कोई छोटी सी स्टिक कंसीडर करो, स्टिक सिलेंड्रिकल शेप में कंसीडर करी। अब उस स्टिक के इधर भी सर्किल है, ये वाला बेस भी सर्कुलर है, ये वाला बेस भी सर्कुलर है। इस सर्कुलर बेस के बराबर एक हेमिस्फीयर स्टक किया यहाँ पे और इधर किया यहाँ पे। अब वो जो चीज दिखेगी वो एक मेडिसिन कैप्सूल की तरह दिखाई देगी। ये जो ओरिजिनल मेडिसिन कैप्सूल होता है, इमेजिन करो वो भी कुछ ऐसा ही होता है कि सिलेंडर और सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर तो गोल होता है ना, वो ऐसे होता है। कैप्सूल तो ऐसे होता है, सिलेंड्रिकल तो बिल्कुल गोल होता है। तो वो गोल से ऐसे कैसे बना, उसमें हेमिस्फीयर स्टक करना पड़ा। अगर सॉलिड वाइज देखें तो, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड वाइज देखें तो वो उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ऐसे हुई। ठीक है, समझ आई बात? तो हमको क्या चाहिए, इसका हमको सरफेस एरिया चाहिए। और क्या क्या गिवन है देखो जी। टोटल लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी गिवन है? 14 mm, सेंटीमीटर। इतना बड़ा कैप्सूल क्या जानवर है क्या? हाँ, 14 सेंटीमीटर यानी स्केल जितना बड़ा। हाँ, लेता है कभी इतना कोई कैप्सूल बड़ा? घोड़े को देते हैं तो। हाँ, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। और डायमीटर कितना है इसका कैप्सूल का? डायमीटर दैट मींस दिस थिंग, ये डायमीटर कितना है? 5 mm। तो डायमीटर से रेडियस आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि टोटल लेंथ गिवन है, तो जैसे हमने कल के क्वेश्चंस में डिवाइड किया था, टोटल लेंथ में हम हेमिस्फीयर की लेंथ सोचेंगे कितनी है और बीच में बचे हुए सिलेंडर की लेंथ भी सोचेंगे कितनी है। जो सिलेंडर की लेंथ होगी वो सिलेंडर की हाइट मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया के लिए सिलेंडर के लिए 2 पाई RH में हाइट की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम फिगर बनाते हैं, हम मैथमेटिकल फिगर बनाते हैं। उन्होंने तो इजीली एक कैप्सूल बना दिया था, लेकिन हम एक मैथमेटिकल फिगर बनाते हैं। पहले बीच में सिलेंडर बनाएंगे और सिलेंडर के दोनों बेसेस सर्कुलर बनाएंगे लाइक दिस। ठीक है, बनाओ अंशिका। ठीक है, उसके बाद अब इस सर्किल से जुड़ता हुआ एक हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर, और यहां पर भी एक। और हेमिस्फीयर बराबर, लेफ्ट राइट के दोनों हेमिस्फीयर क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ये इस बेस का सेंटर है, ये इस बेस का सेंटर है। और हाइट क्या होती है सिलेंडर की? सेंटर से सेंटर, ये हाइट होगी। ठीक है, अब टोटल लेंथ कितनी गिवन है हमको? 14 mm पूरे एंटायर कैप्सूल की, यहां से लेकर और यहां तक एंटायर कैप्सूल की लेंथ इज गिवन एज 14 mm। 14 mm में से ये हाइट कितनी होगी सिलेंडर की और बचे हुए कितनी होगी वो हमको सोचनी है। ठीक है, और हमको डायमीटर गिवन है, कितना गिवन है डायमीटर? अरे हाँ, mm। क्या हुआ? कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? सीधा बस ने बाहर ही उतारा है क्या? अच्छा, ओके। डायमीटर बताओ कितना है? 5 mm। 5 mm, तो 5 mm अगर डायमीटर है
तो ये वाली डिस्टेंस भी 5 mm होगी। देखो यहां से ध्यान से देखना, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी, नहीं 5 mm अगर डायमीटर है तो ये डिस्टेंस 5 mm नहीं होगी, 2.5 होगी, 2.5 होगी, रेडियस के बराबर होती है ना। तो यानी कि यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस हो गई 2.5। सिमिलरली यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 2.5। तो 2.5, 14 में से 2.5, 2.5 यानी 14 में से 5 तो गया, बचा कितना, दैट मीन्स ये जो हाइट है वो कितनी है, 9 mm। पता चल गया सब कुछ। और रेडियस जो है हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की दोनों की बराबर होगी, क्योंकि सर्किल से सर्किल मिल रहा है और कोई कोना बच नहीं रहा है। ठीक है, सर्किल से पूरा सर्किल मिलके फेस का फेस खत्म हो रहा है पूरा, है ना। चलो अब गिवन पॉइंट्स डालते हैं। हियर इट इज गिवन दैट सबसे पहले तो डायामीटर लिख लेते हैं कैप्सूल का। ऊपर क्या लैंग्वेज गिवन है, with two hemispheres stuck to the length of the entire capsule and the diameter of the capsule। तो कैप्सूल डायमीटर ऑफ द कैप्सूल गिवन है, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी वही हो जाएगा और सिलेंड्रिकल पार्ट का भी हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, लेटर डी, कितना, 5 mm। सो रेडियस ऑफ द कैप्सूल, रेडियस ऑफ द कैप्सूल कितना हो जाएगा, d/2, r लेटर दे दो उसको, d/2 दैट इज 5/2 mm, 5/2 mm। यहां तक हो गया सबका। चलो अब पता करते हैं हाइट, एंड साथ में हेमिस्फीयर का वो भी निकाल लो, एंड लेंथ ऑफ द हेमिस्फीयर, लेंथ ऑफ ईच हेमिस्फीयर, दोनों की, इधर की और उधर की, है ना, लेंथ ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल पार्ट सेम रेडियस के बराबर होगी ये भी, यानी कि 5/2 mm। ठीक है, अब टोटल लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल ये गिवन है। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल कितना गिवन है साम, 14 mm। तो इसमें से हमको अब लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालनी है, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। बोलो लेटर कौन सा देंगे इसको हम, H। वेरी गुड। देखो एक चीज समझो बेटा, एक चीज समझो, इधर देखो मेरी तरफ। सपोज करो कोई सिलेंडर ऐसे खड़ा है, पानी की टंकी या वही अनाज की टंकी ऐसे खड़ी है, तो जब वो ऐसे खड़ी है वर्टिकली तब तो वो उसकी हाइट है, तब तो वो उसकी, लेकिन वो लेट गई तब वो उसकी लेंथ हो गई। समझ में आई बात। अब कैप्सूल खड़ा थोड़ा ना ऐसे लेटा हुआ है, तो बोलेंगे तो लेंथ, बट मैथमेटिकली लेटर तो वो एच ही मिलेगा ना, कोई नया लेटर थोड़ा ना निकाल के आएंगे, 2πr/h। समझ में आई ना बात। ऐसे मत सोचना कि लेंथ को एच लेटर क्यों मार्क किया है, वो सिलेंडर लेटा हुआ है दैट, इसीलिए उसको लेंथ कह रहे हैं, एक्चुअली वो सिलेंडर के लिहाज से उसकी हाइट है। ठीक है जी, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, लेटर एच। टोटल जो लेंथ होगी उसमें से दुगना माइनस करना पड़ेगा किसका, लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ट्वाइस इनटू लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। टोटल लेंथ कितनी थी, 14, ट्वाइस इनटू लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितनी निकाली थी हमने, 5/2, 2 से 2 खत्म, तो 14 - 5 यानी कि कितना है, 9 mm। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब अपने को एरिया ऑफ कैप्सूल चाहिए। नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। बोलो जी, क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे,
CS ऑफ सिलेंडर इंटू 2, दुगना करोगे सिलेंडर के CS का, हेमिस्फीयर का दुगना। हाँ, इमेजिन करो उस कैप्सूल में क्या क्या दिखाई दे रहा है, सब कुछ गोलाकार दिखाई दे रहा है ना, बेस वेस कहीं नहीं दिखाई दे रहा, बेस से बेस मिलके वैसे भी अंदर होगा उसके बेस, तो हमको क्या लेना था, अंदर क्या है, हमको बाहर का एरिया चाहिए। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो जितना सिलेंडर है उसका जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, CS ऑफ सिलेंडर। और फिर जो हेमिस्फीयर जुड़ गया, वो हेमिस्फीयर भी ये वाला पार्ट दिखाई देगा, जो चीज जुड़ी है, अंदर वाली चीज नहीं दिखाई देगी, तो ये CS ऑफ हेमिस्फीयर और ये भी CS ऑफ हेमिस्फीयर। तो CS ऑफ हेमिस्फीयर का दुगना और CS ऑफ सिलेंडर का सिंगल। और हाँ, मतलब एक बार CS ऑफ सिलेंडर और 2 बार CS ऑफ हेमिस्फीयर। जनरली ऐसा होता है बच्चों कि जब किसी सॉलिड से कोई दूसरा सॉलिड मिलता है, तो उस बने हुए सॉलिड, जो नया सॉलिड बना, उसका टोटल सरफेस एरिया उन दोनों सॉलिड का CSA का कॉम्बिनेशन ही होता है, क्योंकि बेस तो खत्म हो जाता है दोनों का। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, एक तरीके से 3 हिस्से हैं, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, अगेन हेमिस्फीयर, तीनों मिल गए, तो अब बेस तो सबके ही खत्म हो गए। इस जो ये चीज बनी, कैप्सूल बना, सॉलिड बना नया, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो भी चीज इसमें जुड़ी हुई है सबका CS से जोड़ दो, सबका क्या जोड़ दो, CS से जोड़ दो। समझ में आया सबको? ओके, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हैं, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। देखते हैं CS ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई RH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई R²। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट के रेडियस बराबर हैं, है ना, इसीलिए मैं दोनों जगह R और R रख रहा हूं। अगर अलग अलग होंगे तो मैं ऐसे इधर और इधर दोनों जगह सेम लेटर नहीं रख सकता, आपको R1 या R2 रखना पड़ेगा, या कैपिटल R स्मॉल r रखना, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोनों को अलग अलग। समझ रहे हो बात को? तो जब तक है तब तक है, किसी क्वेश्चन में अलग दिखाई दे तो आप लेटर भी अलग यूज करो, ठीक है जी। अब कॉमन भी आ सकता है, यहां से क्या कॉमन आएगा, 2 पाई R, बचेगा क्या, H प्लस एक 2 तो कॉमन आ गया, एक 2 तो बचेगा, और पाई R, पाई गया, R² है, R² में से भी एक R तो कॉमन गया, तो एक R बचेगा, H प्लस 2R। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुटअप करिए, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 5/2, ब्रैकेट में H कितना आया था 9 प्लस 2 इंटू रेडियस क्या है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। देखो 7 2 जा 14 पूरा कट गया, 7 2 जा 14 पूरा कट गया, 2 इंटू 22 इंटू 5, 5 2 जा 10 होता है भाई, इन दोनों को कर दो ना, 5 2 जा 10 और 22 इंटू 10 220 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी मिलीमीटर है, mm², गलत है, ठीक है 220 mm², मीटर स्क्वायर। इतना बड़ा कैप्सूल के डायनासोर को खिलाना है। 200 मीटर कितना होता है पता है, कितना होता होगा 200 मीटर, कम से कम यहां से ये गौशाला है ना, इतना तो होता होगा, इससे भी थोड़ा ज्यादा ही होता होगा, ये भी शायद 150 125 150 मीटर होता होगा, इससे भी आगे होता होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो 1 किलोमीटर का 1/4 हिस्सा हो गया करीब करीब। हाँ जी ठीक है, काफी है। कितने क्वेश्चंस किए, कुछ होमवर्क दे सकते हैं? नहीं। ठीक है ले लो, 3 क्वेश्चन ही हुए क्या आज बस? हम ले नहीं रहा, आप जबरदस्ती दे रहे हो मत। अच्छा, अब आपकी इतनी इच्छा है तो ले लो। एरिया ऑफ द कैनवास, ये टेंट वाला है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 इजी लग रहा है, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।